नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। मैं हूं प्रताप राजपुरोहित और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम है उसकी आपको तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम तो आने वाले हैं, हमारी अभी तक ठीक से पढ़ाई हुई नहीं है, सारे सब्जेक्ट को, सारे चैप्टर्स को जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, जो आने वाले हैं, वो कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सारी जो द्विधा है उसका समाधान मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करने में आपके बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली और खास बात तो मैं उन विद्यार्थियों की भी बात करूंगा जो दोनों कैटेगरी के, चाहे बोर्ड के हो चाहे नॉन बोर्ड के हो। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कशन करते हैं कि आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं विद्यार्थी, उसमें दो कैटेगरी के विद्यार्थी, एक तो बोर्ड के विद्यार्थी जो क्लास 10, 12, 8 के विद्यार्थी, एक ऐसे विद्यार्थी जो नॉन बोर्ड के हैं जिनके बोर्ड एग्जाम तो नहीं लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले। तो जो भी बोर्ड के विद्यार्थी है उनके जो सिलेबस है वो 100% आता है, आपको पता भी है। तो यानी कुल मिलाकर के आपका हाफ ईयरली का जो सिलेबस है वो 100% आएगा। यानी कुल मिलाकर के जितने भी आपको जो चैप्टर है ना वो सारे के सारे हाफ ईयरली एग्जाम में भी आपको पढ़ने हैं। जो एनुअल में आप देने वाले हैं वो हाफ ईयरली एग्जाम में पूरा सिलेबस आने वाला है। ठीक है, हो सकता है स्कूल वगैरह में इस तरह से आपको होगा, एक दो चैप्टर नहीं पढ़ाए गए कि भाई ये हाफ ईयरली एग्जाम के बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन आपके हाफ ईयरली का जो पेपर आएगा ना उसमें 100% सिलेबस आएगा। अकॉर्डिंग जो बोर्ड का पेपर होता है उसके स्टैंडर्ड के, उसके हिसाब से आपका पेपर आता है पूरा का पूरा। तो कुल मिलाकर के बोर्ड एग्जाम से पहले एक बोर्ड देने का मौका आपको मिल रहा है, तो इसको आपको गंवाना नहीं है। इसकी तैयारी आपको बहुत बढ़िया तरीके से कर ली और हाफ ईयरली एग्जाम को सीरियस लेकर के आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी है और आप उसके अकॉर्डिंग आप बोर्ड का जो आपके एग्जाम है उसका भी प्लानिंग कर सके। बात करते हैं नॉन बोर्ड के विद्यार्थी। नॉन बोर्ड के जो विद्यार्थी वो अगली क्लास में आते हैं, तो फिर वो बोर्ड क्लास में आने वाले 6, 7 के मान ले तो 8 में है, 9th वाले 10th में, 11th वाले 12th में आने वाले। नॉन बोर्ड के विद्यार्थियों को भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 60-70% जितना सिलेबस उनका हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आ रहा है तो उसको भी सीरियसली लेना आपको कि भाई हाफ ईयरली एग्जाम मुझे अच्छे से देना है, ताकि जब एनुअल एग्जाम हो तो मुझे आइडिया लग जाए किस तरह से पढ़ना है और अपने आपको पूरा खुद का वैल्यूएशन खुद को करना है कि मैं किस पोजीशन पे आ रहा हूँ, किस स्थिति में आ रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी बोर्ड और नॉन बोर्ड के विद्यार्थी है दोनों के लिए वीडियो खास रहने वाला है। तो बोर्ड वाले विद्यार्थियों को 100% पढ़ना पूरा का पूरा, और नॉन बोर्ड को अकॉर्डिंग टू सिलेबस 60% 70% जो सिलेबस उनका आता है उतना ही आपको पढ़ना है। अब सवाल की टिप्स कौन से, कैसे हमें तैयारी करनी है। सबसे पहला और खास टिप्स, आपको स्टार्ट कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी। अक्सर विद्यार्थी क्या गलती करता है, उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को उठा करके पढ़ता है जो उसको आता नहीं है, जो उसको हार्ड लगता है, जिसमें उसका कम रुचि है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको आपके फेवरेट सब्जेक्ट से, आपके फेवरेट टॉपिक से, आपके फेवरेट जो सब्जेक्ट है उसी से स्टार्ट करनी है। आपको हार्ड से स्टार्ट नहीं करनी। जो आपको अच्छा लग रहा है, सबसे बढ़िया फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको लगा उसी से आपको स्टार्ट करना है। आप सब जितने भी अभी वीडियो देख रहे हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, मुझे भी पता चलेगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपकी जो भी क्लास है उसके अंदर। तो स्टार्ट आपको किससे करना है, आपके फेवरेट सब्जेक्ट से करना है। फेवरेट सब्जेक्ट से जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा और आप कंफर्टेबल महसूस करोगे, हाँ नहीं यार पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। अगर आपने हार्ड जो आपको अच्छा नहीं लगता उससे शुरुआत करी तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। दूसरा, उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना एक टाइम रूटीन बनाना है, एक रूटीन टाइम टेबल बनाना है। मॉर्निंग में कितना समय आपको मिल जाएगा और इवनिंग में कितना समय आपको मिल जाता है। आपके स्कूल है, आपका ट्यूशन है, ऑनलाइन ट्यूशन है, सब चीज़ों के बाद में आपको कितना समय मिल जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं उसको भी काउंट करना है कि भाई मैंने पढ़ाई है। ठीक है, और ट्यूशन में जो पढ़ते हैं उसको भी काउंट करना है कि भाई मैंने पढ़ाई की है, वो भी आपके स्टडी आवर्स के अंदर इसको आपको इंक्लूड करना है। क्यों जरूरी, हैबिट डालने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी जो चीज़ें होती है एक दिन में नहीं आती है, 2, 3, 4, 5 लगातार कंटिन्यूसली हम जब करते हैं तब जाकर के हमारी आदतों में वो आती है। और आदतें शुरू में मकड़ी के जाले की तरह होती है और बाद में लोहे की जंजीरें बच जाती है। इसलिए अच्छी आदतें अपने अंदर हमें डालनी चाहिए। तो आपको एक रूटीन बनाना है। रूटीन में कई विद्यार्थी ऐसे करते हैं, सर रूटीन बना तो लेते हैं, फॉलो ही नहीं होता है। भाई वीक का आपने मान लो रूटीन बनाया, 7 दिन का बनाया, उसमें अगर 5-6 दिन उसको फॉलो करे हो तो बेस्ट, बहुत बढ़िया है। 7 लगातार मशीन की तरह कोई नहीं कर सकता है काम, तो इसमें चिंता ना करें कि सर 1 दिन 2 दिन हमसे हुआ नहीं, 5 दिन तो हमने कर लिया, बेस्ट है, नो प्रॉब्लम। 5 दिन 6 दिन कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। रूटीन के लिए आपको एक टाइम टेबल बनना है, मॉर्निंग इवनिंग में कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, वो आप 2 आवर आपका मॉर्निंग 2 आवर इवनिंग जैसे आपको सूटेबल हो। मॉर्निंग में कम समय मिलता है तो 1 आवर रख लीजिए, इवनिंग में ज़्यादा समय मिलता है तो 3 आवर रख लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अपनी रातों की नींद है वो पूरी की पूरी निकालते कि दूसरा दिन आपका वेस्ट हो जाए।
पर्याप्त नींद भी लेनी है, 6-7 घंटे आपको सफिशिएंट नींद भी लेनी है, संतुलित आहार भी लेना है, भोजन भी आपको सही सटीक करना है, बाहर के खाने को एक बार थोड़ा अवॉइड करना है। तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, टाइम टेबल बनाना है। तीसरी बात, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के लिए सीपीएन टेक्निक अपने आनी है आपको। सीपीएन टेक्निक का मतलब क्या है, कोई भी चैप्टर या टॉपिक जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे चैप्टर या टॉपिक होंगे जो आपके एकदम क्लियर है, जो आपने क्लास में पढ़ लिया, उसका वीडियो देख लिया है, नोट्स पढ़ लिया है, क्लास पीडीएफ पढ़ लिया, यानी आपका क्लियर है, उसको अच्छे से पढ़ा रखा, तो उसको तो सिर्फ रिवीजन करने की आपको जरूरत पड़ती है। दूसरा आपका आता है पार्शियल क्लियर, यानी थोड़ा क्लियर है, पूरा नहीं है, आधा क्लियर है, पूरा नहीं है। तीसरा नॉट क्लियर, कुछ भी नहीं आता सर, ये चैप्टर तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, अरे करेंगे क्या, कुछ भी नहीं, उसमें तो 1 नंबर आ जाए तो मजे आ जाए, है ना, स्थिति होती है ना इस तरह से अलग है। तो क्लियर वाले तो बहुत अच्छी बात है, उसको तो रिवीजन की आवश्यकता है, उसको एक बार भले मत देखिए। पार्शियली को देखिए कि पार्शियली क्लियर इसका मतलब पूरा जो कंप्लीट कैसे कर सकता हूँ, जो नॉट क्लियर है उसका प्लान बनाइए, यानी इसमें आपको थोड़ा समय अधिक देना है, इसमें ज़्यादा समय देना पड़ रहा है, इसमें थोड़ा कम समय देना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो पढ़ रखा है, केवल रिवीजन की आवश्यकता है। तो यानी आपको देखना है कि कौन कौन से चैप्टर या टॉपिक आपके क्लियर है, कौन से पार्शियली क्लियर है, कौन से बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो समय उसके हिसाब से आपको इनका डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उनमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा, उनमें आपको क्लास भी देखनी पड़ती है, वीडियो भी देखना पड़ सकता है, नोट्स भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिस भी करनी पड़ सकती है। तो इस तरह से आपको उसमें समय देना, इनकी प्लानिंग करनी है ना। सीपीएन आपको ये प्लान बना करके करना कि भाई ऐसे ऐसे इसको मैं इतना इतना समय दूंगा ताकि मैं जो नॉट क्लियर उसको क्लियर कर सकूं, पार्शियल क्लियर उसको कंप्लीट क्लियर कर सकूं, जो क्लियर है उसको रिवीजन कर सकूं। उसके बाद में क्या करना भाई, सर ये तो सब है लेकिन पढ़े कहाँ से, स्टडी कहाँ से करें भाई। हमारे पास आपको, अगर आप फ्री में पढ़ना चाह रहे हैं तो वाईटी पर ड्रीम 100 की क्लासेस चल रही है आपकी, अलग अलग विषय की। आप इसी चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा, आपको लाइव में दिख जाएगा कि कौन सी क्लास कब कब होती है, वहाँ पर पढ़ लीजिए, आपको बढ़िया तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो वीडियो भी चाहिए, क्लास पीडीएफ भी चाहिए, हमें नोट्स भी चाहिए, संडे जो टेस्ट वगैरह होता है वो भी चाहिए, क्विज भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो एप्लीकेशन के अंदर आकर के पढ़ाई कर लीजिए आप। और अभी सारे विद्यार्थियों के लिए एप्लीकेशन के अंदर आप आकर के पढ़ाई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी जितने भी ऑनलाइन ट्यूशन के कोर्सेज उसमें 80%, 85% अप टू प्राइस ड्रॉप अलर्ट भी चल रहा है, तो इसका बेनिफिट भी ले लीजिएगा। और लास्ट जो टिप्स आपका आता है रिवीजन। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन कैसे करना, आपको पीरियडिकली रिवीजन करना है। हम कई जैसे कोई बार कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन उसको बाद में वापस से पढ़ते ही नहीं तो भूल जाते हैं, वापस से जब पढ़ते हैं तो उसको उसी सिरे से हमें शुरू करना पड़ता है। तो आप पीरियडिकली रिवीजन करें। जैसे एक दिन कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, क्लियर किया, उसके 7 दिन बाद में देख लीजिएगा, उसकी 15 दिन बाद में, फिर 21 दिन बाद में, 30 दिन बाद में। अब इसमें से आपको लगता है कि नहीं सर मुझे इतने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसमें आप इसमें थोड़ा यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, थोड़ा और उसको आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और लगता है तो नहीं, कुल मिलाकर के कहने का मतलब आपको उसको फेमिलियर रहना, जो भी आपने पढ़ा ना उसको फेमिलियर रहना, उससे मिलते जुलते रहना है, उसको भूलना नहीं है ना, दुआओं में याद रखना नहीं, उसको मिलते जुलते रहना, तो आपको याद रहेगा और एग्जाम उसको अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे। तो ये 5 टिप्स अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका हाफ ईयरली जो एग्जाम है, चाहे बोर्ड के स्टूडेंट है चाहे नॉन बोर्ड के स्टूडेंट, आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपकी तैयारी कैसे चल रही है और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।